कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 लोगों ने तलवार, हसिया, कुल्हाड़ी से वार किए। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या के विरोध में समर्थकों का प्रदर्शन। मंगलुरु में आक्रोशित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। राजस्थान के बारा में युवक की लाठी सरिये से पीट कर हत्या। नशे में धुत आरोपियों ने मामूली कहासुनी होने पर युवक की हत्या कर दी। कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। कटपोरा में छिपे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी के मामले में 11 छात्र गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपियों में से 10 नाबालिग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ मोस्ट वांटेड अपराधी। लूट की वारदात में शामिल था। अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। बेंगलुरु से गिरफ्तार अख्तर हुसैन आतंकवादी बनना चाहता था, इसीलिए आतंकी संगठनों के संपर्क में था अख्तर। सेलम से एक आरोपी गिरफ्तार। मेघालय में वैश्यवृत्ति केंद्र चलाने का आरोपी प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष रिंपू हापुड़ से गिरफ्तार। गारो हिल्स में रिंपू के फार्म हाउस से मिली थी नाबालिग लड़कियां। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भोपाल में निशांक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साला भगोड़ा घोषित। तलाश में कई जगह छापेमारी। सरेंडर करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांवड़ियों पर युवक की हत्या का आरोप। ग्वालियर बाईपास पर मृतक के परिजनों का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 250 ग्राम हेरोइन बरामद। बिहार के रोहतास में मंदिर से मूर्ति की आंख और कंगन चोरी। मूर्ति भी खंडित की गई। इससे पहले भी चोरी की कई वारदात सामने आ चुकी है। आगरा में आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुई 10 साल की दिव्यांग बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स ने 26 घाव होने पर संक्रमण को बताया मौत की वजह। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू स्कॉर्पियो ने 3 कारों को टक्कर मार दी। बाल बाल बचे लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में वीडियो बनाने का मामला। सुरक्षा से खिलवाड़। लगातार वीडियो बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। यूरिया की कमी से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में लगे रहने की मजबूरी दिखी सामने। गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। आज शाम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। कुछ गांव के लोगों ने चिट्ठियां तक लिखी हुई हैं प्रशासन को कि हमारे गांव में खुलेआम शराब बिक रही है, इस पे कुछ कीजिए। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कौन लोग शामिल हैं इसके अंदर? उनका किस पार्टी के साथ क्या संबंध है? ये सब जांच का विषय है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शराब कांड पर बैठक की है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुजरात के मेहसाणा में खुलेआम बिक रही देसी शराब। कैमरे पर कहा पुलिस की अनुमति से बेच रहे हैं। गुजरात के सूरत में अवैध शराब की भट्टियों का गोरख धंधा उजागर। गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी का यह इलाका है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बहादुरपुरा और किशनबाग के इलाकों में पानी भरा है। निचले इलाकों को खाली करवाया गया। तेलंगाना के साइबराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बचाई बाइक सवार की जान। हिमायत सागर से छोड़े गए बाढ़ के पानी में फंस गया था युवक। राजस्थान के बारा में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग। बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहा पानी का तेज बहाव।
हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के बाद कचरंग गांव के नाले में बाढ़ आ गई। तेज हवा और बारिश के बाद सड़क पर गिरा पेड़। करगिल के चट्टान गांव में बादल फट गया। सैलाब ने गांव में मचाई तबाही, कई घरों को नुकसान पहुंचा। अमरनाथ में फिर सैलाब आया। बारिश के बाद पहाड़ से अचानक बाढ़ आ गई। वक्त रहते 4000 श्रद्धालुओं को हटा लिया गया। राजस्थान के जोधपुर में झरने में नहाने गए युवक का पैर फिसल गया, डूबकर युवक की मौत। भारी बारिश के बाद जोधपुर में बुरे हालात हैं। रानीसर पद्मसर कुंड में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मथुरा के स्कूल में पानी भर गया। बच्चों ने टीचर के लिए बनाया कुर्सी का पुल। आसमानी बिजली गिरने की वजह से बिहार के 8 जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख की मदद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आसमानी बिजली से 3 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों ने जान गंवा दी है। कानपुर में आधे घंटे की बारिश में पुल पर पानी भर गया। गाड़ियां तैरती नजर आईं। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर छात्रों की स्कूल जाने की मजबूरी दिखी। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख मोटर मार्ग पर गिरा पहाड़ से मलबा। एक जवान की मौत। भारत चीन सीमा को जोड़ता है ये रास्ता। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश से 3 मंजिला घर गिरा। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू। असम में फिर से बारिश शुरू हो गई है। गुवाहाटी के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को बेहद परेशानी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पंचायत भवन की जर्जर हालत। छत से टपकते पानी में भीग रही सरकारी फाइल्स। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में आज भारी बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश की शिवनी में स्कूल की खराब हालत की तस्वीर सामने आई। टपकती छत से बचने के लिए बच्चे छाता लेकर क्लास में बैठे। मध्य प्रदेश के सीहोर में कई स्कूलों में बिजली नहीं है। अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ। अब तक कुल 6 घंटे ईडी ने किए हैं सवाल जवाब। फिर धरने की तैयारी में कांग्रेस। संसद भवन परिसर और संसद के भीतर कांग्रेस सांसद प्रदर्शन करेंगे। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार में आग लगा दी। विपक्षी दलों की आज सुबह बैठक। सांसदों के निलंबन, महंगाई के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। याचिका में कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप। अवैध खनन के मामले में अभिषेक प्रसाद को ईडी ने भेजा समन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पात्रा चौल जमीन मामले में पूछताछ होनी है। ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे ने शिंदे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है आज। उद्धव ने कहा, गुलदस्ता नहीं, कार्यकर्ताओं का भरोसा चाहिए। योगी के मंत्री का जेपीएस राठौर का बेतुका बयान। बोले, महंगाई पर बात करना बेईमानी है। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब अगर किसी प्रकार से कोई महंगाई की बात करता है तो मुझे लगता है वो बेईमानी कर रहा है, केवल राजनीति से प्रेरित बात कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आज से युवा रोजगार यात्रा निकालेगी। इस साल के आखिर में होंगे विधानसभा चुनाव। ईडी ने भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य से
पूछताछ करने का फैसला लिया है। 22 जुलाई को भट्टाचार्य के ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी छोड़ सकते हैं पद। सरकारी गाड़ी सुरक्षा लौटाने के बाद अटकलें तेज। अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरियां मिली। एक डायरी बंगाल सरकार की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, दूसरी डायरी पॉकेट डायरी है जिसमें कुल 11 पेजेस हैं। अर्पिता के घर से जब्त काली डायरी में खुलासा, किसको कितना हिस्सा देना है इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। ईडी को मिली एक डायरी में बैंकों में नकद जमा कराए जाने का विवरण है। दूसरी डायरी लोगों के नाम, नंबर और कुछ रकम दर्ज है। कैम्पबेल विल्सन के एयर इंडिया के सीईओ बनने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने दी सिक्योरिटी क्लियरेंस। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 497 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 147 अंक लुढ़का। सिटी बैंक और एक्सिस बैंक की 12,325 करोड़ की डील को सीसीआई की मंजूरी। सिटी बैंक के 30 लाख कस्टमर्स एक्सिस बैंक के कस्टमर्स अब बन जाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले दिन सरकार को मिले 1,45,000 करोड़। 4 राउंड की बोली पूरी। Vivo Y16 भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च। फोन में 4 GB की रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। Realme Pad X टैब लॉन्च। Realme पेंसिल के साथ काम करेगा। इसके अलावा टैब में स्मार्ट कीबोर्ड दिया गया है। Amazon प्राइम वीडियो में बड़ा बदलाव हुआ है। प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा कंटेंट्स के सेक्शन अब मिलेंगे। 13 शहरों में सबसे पहले 5G सर्विस मिलेगी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़ इन शहरों में शामिल। सरकार ने एप्पल वॉच को लेकर हैकिंग की चेतावनी दी है। वॉच OS 8.7 वर्जन वाली सभी घड़ियों पर बग्स हैकर्स बना सकते हैं निशाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।